वेलकम बैक स्टूडेंट्स आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स लर्न विद फन के साथ। तो फन करते हुए हम अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट कर चुके हैं। कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज़ अकाउंट, जो हमारे कहानी का करेक्टर था राम, जिसने चूज़ किया था, जो ये सीख चुका है। अभी फर्स्ट वीडियो में हम ये सीख चुके हैं कि राम को ये पता चल चुका है कि जो वो सब्जेक्ट अकाउंट्स, जो स्ट्रीम कॉमर्स वो लेना चाहता है, उसका जो मेन सब्जेक्ट है अकाउंट्स, उसमें क्या करना है। बेसिकली उसे बताया गया था किसी भी नई चीज़ को सीखना हो तो ज़रूरी है कि उसके लिए हम अपने दिमाग में 4 क्वेश्चंस को क्लियर कर लें। कौन कौन से 4 क्वेश्चंस थे? उसमें से 2 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो आपको उसको समझने के लिए हमारा फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग क्लास 11th का सेकेंड वीडियो। टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, कि व्हाई देयर इज अ नीड टू डेवलप अ सेपरेट सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स। तो उसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, कहाँ यूज़ होता है, उसमें हमें क्या करना होता है, कैसे करते हैं, क्या होता है। तो राम को ये क्लियर हो चुका था। स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी से कि 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। पहला क्वेश्चन वेयर, कि जो सब्जेक्ट अकाउंट्स में पढ़ना चाहता है उस सब्जेक्ट को बेसिकली यूज़ का करना है, तो वो समझ गया था बिजनेसेस में यूज़ करना है। अब अकाउंट्स को बिजनेस में क्यों यूज़ करना है, उसका आंसर है वाई। सेकंड क्वेश्चन वाई, कि बिजनेस करने का पर्पस क्या है, बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए, या बिजनेस करने का पर्पस है पैसा कमाना। लेकिन जो बिजनेसमैन पैसा कमाता है वो किससे कमाता है, उसकी इनकम का नाम है प्रॉफिट। जो इनकम बिजनेसमैन कमाता है उस इनकम का नाम क्या है, प्रॉफिट। अब बिजनेसमैन को कौन बताएगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो बताता है हमारा सब्जेक्ट अकाउंट्स। तो ये 2 क्वेश्चंस हम अपने फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज व्हाट, कि ये जो सब्जेक्ट है अकाउंट ये क्या होता है, व्हाट इज अकाउंटिंग। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि व्हाट समझने के लिए आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन आज हम करेंगे। तो व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग क्या है, इट इज अ आर्ट। किस चीज की आर्ट है, ऑफ रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्ड करने की आर्ट है। क्लासीफाइंग, ये क्लासीफाई करने की आर्ट है। समराइजिंग, ये समराइज करने की आर्ट है। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, ये एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करने की आर्ट है। लेकिन एनालाइज, इंटरप्रिटेशन, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग किस चीज का करना है, वो करना है हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। किसका करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। अब क्यों करना है, वो करना है टू फाइंड आउट प्रॉफिट्स। तो हमें ये क्लियर हो गया डेफिनेशन से कि व्हाट इज अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज की आर्ट है, रिकॉर्ड करने की आर्ट है। क्या रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग क्या है, क्लासिफाइंग करने की आर्ट है। क्या क्लासिफाई करना है, वो भी आप पढ़ोगे, अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं, वो भी आगे हम, जो हमारा नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है हाउ, हाउ में सीखेंगे हम कि क्लासिफाइंग कैसे करते हैं। फिर किस चीज की आर्ट है, समराइज करने की आर्ट है। अब ये समराइज क्या होता है वो भी हम समझेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ में। एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करने की आर्ट है। अब ये एनालाइज इंटरप्रिटेशन क्या है, इस चीज को भी हम सीखेंगे 4th क्वेश्चन में हाउ में। किस चीज का करना है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन किसका करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का करना है। और यहाँ क्लियर करने के लिए आप ट्रांजैक्शन से पहले और क्लियर करने के लिए आप लिख लो इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। किस चीज से करेंगे हम, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। क्यों करेंगे वो हमें क्लियर है पहले ही कि हमें अकाउंट क्यों सीख रहे हैं, प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। यानी कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन को हमें समझना है, याद करना है, तो हम उसको स्प्लिट कर लेंगे, बांट लेंगे 4 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट है क्लासिफाइंग। थर्ड पॉइंट है समराइजिंग। फोर्थ पॉइंट है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। अब किस चीज से करते हैं हम, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का करते हैं। अब सर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे बिजनेस में क्या होता है, लेन देन। कुछ सामान हम खरीद के लाते हैं, उसे फिर कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को बेचते हैं। तो खरीद के लाना और बेचना दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिसमें लेन देन होता है, पैसा आता है या पैसा जाता है,
सामान आता है या सामान जाता है। तो जनरली भाषा में हम कहते हैं कि चलो अपने दुकान से हम सामान बेच रहे हैं, लेकिन अकाउंट की भाषा में हम कहते हैं उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अब क्यों करते हैं, एक दुकानदार लेन देन क्यों करता है सुबह से शाम तक, क्यों कस्टमर को सामान बेचता है, क्यों खरीद के लाता है? टू फाइंड आउट प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए। अब प्रॉफिट कमा तो रहा है दुकानदार, लेकिन अब उसको दुकानदार को बताएगा कौन कि भैया तुम्हारे प्रॉफिट में प्रॉफिट हो रहा है लॉस? वो बताता है हमारा सब्जेक्ट अकाउंट। तो यहां से हमने अपने थर्ड क्वेश्चन को, या राम ने अपने थर्ड क्वेश्चन को, तीसरा क्वेश्चन जो उसके दिमाग में था कि सब्जेक्ट क्यों बनाया गया, कहाँ यूज करते हैं और ये होता क्या है, तो होता क्या है इसको क्लेरिफाई हमने कर लिया थर्ड से डेफिनेशन के द्वारा, व्हाट इज अकाउंटिंग। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा हाउ, कि आप प्रॉफिट पता कैसे करते हैं। अब ये तो समझ गए कि अकाउंट में प्रॉफिट पता करना है। अब हाउ कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमें पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि हमारा कोई प्रोडक्ट बन के निकलता है, तो प्रोडक्ट बनने के लिए क्या होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है। ऐसे ही जो हमारा नेट रिजल्ट, हमारे बिजनेस का पूरा नेट रिजल्ट क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो वो नेट रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए, पता करने के लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। अब उस प्रोसेस में क्या होता है, कैसे प्रॉफिट पता चलता है, उसको हम समझेंगे। इस प्रोसेस का पहला स्टेप है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट किस चीज का करना है आपको, आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या है, ये मैंने अभी बता दिया था, बिजनेस में जितने लेन देन होते हैं। लेकिन अभी मैंने एक वर्ड लिखा था ट्रांजैक्शन से पहले रफ करके फाइनेंशियल। अब मैंने फाइनेंशियल क्यों लिखा, अब इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो आगे आप कैरेक्टरिस्टिक्स में समझोगे। शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूँ कि बिजनेस में बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत लेन देन होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिसमें पैसा आता है या जाता है, लेकिन कुछ लेन देन ऐसे भी होते हैं जिसमें मॉनेटरी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि ना तो पैसा आता है ना पैसा जाता है। तो जिस ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें ना तो पैसा आएगा ना जाएगा, उनको हम कहेंगे सिर्फ ट्रांजैक्शंस। लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें या तो पैसा आएगा या जाएगा, या जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, पैसा आए या ना जाए लेकिन पैसे पे इफेक्ट पड़े, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब इस चीज को और बेटर क्लियर करेंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग का फर्स्ट टॉपिक है ये, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। वहां और ज्यादा डिटेल में करेंगे, या शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए कि मैंने फाइनेंशियल इसलिए लिखा है कि अकाउंट में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, जिसमें फाइनेंशियल हो, यानी कि मनी का इन्वॉल्वमेंट हो। जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, उन ट्रांजैक्शंस को हम अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज नहीं करेंगे। तो वही प्रोसेस में सबसे पहले क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई माने पहचानना। क्या पहचानना है कि हमारा जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल का मीन्स कि अगर राम एक अकाउंटेंट था, बहुत अच्छा अकाउंटेंट था, लेकिन उसके मालिक ने, अब राम का मालिक कौन था हमारी स्टोरी में, मिस्टर ए है कोई। मिस्टर ए ने अपने यहाँ से एम्प्लॉय को रस्टिकेट कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया, लेफ्ट करवा दिया। वो एम्प्लॉय राम को बहुत मेहनत करके बहुत सारा प्रॉफिट कमा के देता था, लेकिन राम ने किसी वजह से, किसी मिस्टेक की वजह से उसको अपनी जॉब से निकाल दिया। तो ऐसा ट्रांजैक्शंस तो है, लेकिन वो फाइनेंशियल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब ये पता नहीं चल रहा कि राम को या किसी एम्प्लॉय को निकालने से बिजनेस इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और बेटर समझने के लिए हम एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। ये मान लीजिए एक कोचिंग एकेडमी है, क्रिकेट की एकेडमी है, जहाँ क्रिकेट का गेम सिखाया जाता है। वहां पे इंस्ट्रक्टर है, जो सिखाने वाले कोच हैं वो है सचिन तेंदुलकर। अब आप सोचिए उस कोचिंग का, जो क्रिकेट एकेडमी है, उसका प्रॉफिट कितना होगा। जब सिखाने वाला कोच ही सचिन होगा तो उस एकेडमी का प्रॉफिट बहुत होगा। अब किसी वजह से अगर वो सचिन तेंदुलकर उस एकेडमी को छोड़कर चले जाते हैं, या सचिन तेंदुलकर को हटा दिया जाता है उस एकेडमी से, कोच से हटा दिया जाता है, तो आप जानते हैं नॉर्मली उस बिजनेस पर, एकेडमी के प्रॉफिट पर फर्क पड़ेगा। लेकिन कितना पड़ेगा इसको हम मेजर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये वाला ट्रांजैक्शन कि अपने यहाँ से एक बहुत अच्छे एम्प्लॉय को हटा देना, ट्रांजैक्शन तो है लेकिन वो फाइनेंशियल नहीं है, क्योंकि उसमें हमें पैसे का मूवमेंट नहीं पता, कितना पैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर।
तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके यहाँ जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल। अगर फाइनेंशियल होगा तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, नॉन फाइनेंशियल होगा तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर सेकंड स्टेप होता है मेजरमेंट करना। मेजरमेंट मींस पैसों में उसको नापना, उसकी वैल्यू जानना कि कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है वो 100 रुपए का है, 500 का है या 1000 का है। ठीक है, तो प्रोसेस का पहला पार्ट है आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करना है हमें कि हमारे यहाँ जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो फाइनेंशियल हो रहा है या नॉन फाइनेंशियल हो रहा है। अगर फाइनेंशियल होगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, नॉन फाइनेंशियल होगा तो उस ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि डेफिनेशन से हमने समझ लिया था अकाउंटिंग जो आर्ट है वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड, समराइज, क्लासिफाई, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन की है, नॉन फाइनेंशियल को नहीं करना। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब पता कर लिया कि ये फाइनेंशियल है, तो फिर क्या करना है, अब फाइनेंशियल की वैल्यू मेजर करनी है कि वो ट्रांजेक्शन 100 रुपए का है, 1000 का है, 500 का है, 10,000 का है, 50,000 का है। तो पहले स्टेप में आप आइडेंटिफाई कर लोगे और उसकी वैल्यू, पैसे पता कर लो कितनी वैल्यू का, 1000 का, 2000 का, 50,000 का। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आती है, प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग। सबसे पहले आपने कर लिया आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि हमें पता लग गया कि हमने एक दुकानदार को ने एक कस्टमर को सामान बेचा है, तो अब ये पता चल गया कि वो सामान पैसों में बेचा है, तो फाइनेंशियल हो गया, आइडेंटिफाई हो गया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। फिर मेजर करा, कितने का बेचा है, 500 का बेचा है, तो मेजर कर लिया कि वो ट्रांजैक्शन 500 का है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, रिकॉर्डिंग, कि हमें लिखना है। अब क्यों लिखना है, क्योंकि आवर मेमोरी कैपेसिटी इज लिमिटेड। जो हम अपने प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट निकालते हैं वो एक दिन का निकालते हैं, एक महीने का निकालते हैं, 6 महीने का निकालते हैं, 1 साल का निकालते हैं, कि सर हम तो 1 साल का निकालते हैं। अब 1 साल का प्रॉफिट क्यों निकाला जाता है, इसका भी कॉन्सेप्ट है जो कि अकाउंट्स वालों को पता होता है, कॉमर्स वालों को पता होता है। और जैसे लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था, मैथ्स वाले या अदर कोई लोगों को नहीं पता होता ये सब बातें, तो अकाउंट्स वालों को पता होता है कि प्रॉफिट हमें कितने दिन का निकालना है, 1 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 1 साल का। क्यों निकालना है, उसके लिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, वो हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में। वहां क्लियर होगा कि जब भी किसी बिजनेस का प्रॉफिट निकाला जाता है तो हमेशा 1 साल का निकाला जाता है, 1 साल से ज्यादा का नहीं निकालते, ना 1 साल से पहले का निकालते हैं। ऐसा क्यों होता है वो हम सीखेंगे जब 3rd चैप्टर करेंगे उस समय। अभी हम ये समझ लेते हैं कि एक अकाउंटेंट, जो राम हमारा अकाउंटेंट है, उसकी मेमोरी कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड है। वो क्या 1 साल के सारे ट्रांजेक्शन याद रख सकता है, नहीं रख सकता। वो कंप्यूटर नहीं है कि सारे ट्रांजेक्शन्स को अपने यहाँ सेव करता जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा प्रॉफिट निकालने के लिए, फर्स्ट एंड हो गया आइडेंटिफाई, सेकंड स्टेप उसे करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब उसको सारे ट्रांजेक्शन्स को लिखना पड़ेगा। अब कहाँ लिखना पड़ेगा, उसके लिए अकाउंट में एक अलग रजिस्टर होता है जिसका नाम जर्नल है। तो क्या करेगा राम, पहले स्टेप में ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया कि साहब 500 का सामान बेचा है, तो सेकंड स्टेप में उसे उसको लिखना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरी कैपेसिटी लिमिटेड है, वो पूरे साल का प्रॉफिट निकालने के लिए पूरे साल के ट्रांजेक्शन्स को याद नहीं रख सकता। तो सेकंड स्टेप में वो रिकॉर्डिंग करेगा, कहाँ करेगा, उसके लिए अकाउंट्स में एक अलग बुक्स होती है, उस बुक का नाम है जर्नल। अब कैसे करेगा वो भी तरीका अलग है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अकाउंटिंग का है वो पार्ट है रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग करने का अलग सिस्टम है जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। ये सिस्टम ये बताता है जब भी आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं कर लोगे कि राम को 500 का सामान बेचा। आप हर एक ट्रांजेक्शन्स के 2 इफेक्ट रिकॉर्ड करोगे, किसी एक अकाउंट को डेबिट करोगे और किसी एक अकाउंट को क्रेडिट करोगे। जो बेस है अकाउंट का, सारा बेस क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट, वो कहाँ क्लियर होता है, रिकॉर्डिंग वाले स्टेप में क्लियर होता है। क्योंकि रिकॉर्डिंग जो करेंगे हम जर्नल में करेंगे, कैसे करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम पर, यानी किसी एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और किसी एक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस का 3rd स्टेप है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग भी ज्यादा क्लियर होगा। रिकॉर्डिंग के बाद जर्नल एक बुक होती है जहां पे सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। फिर चूंकि ट्रांजेक्शन अलग अलग नेचर के होते हैं, परचेज का ट्रांजेक्शन होता है, कुछ सेल का होता है, कुछ सैलरी पेमेंट का होता है, कुछ बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का होता है, कुछ रेंट पेमेंट का होता है। तो हम रिकॉर्ड तो करते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स को, लेकिन उसके बाद क्लासीफाई, बांट लेते हैं।
हर एक ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग क्लासीफाई करते हैं, बांटते हैं। कहाँ करते हैं? लेजर में। उसके लिए अलग बुक है, उसका नाम है लेजर, वहां बांटते हैं अलग अलग, वो भी आगे हम सीखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है समराइजिंग। जब सारे ट्रांजेक्शन सेल, परचेज, रेंट, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी सारे बांट लेते हैं तो साल के एंड में प्रॉफिट कब निकालना है हमें? ईयर एंड पर, एक साल के एंड में। तो सारे अकाउंट्स को हम समराइज करते हैं और समराइज करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ये भी आगे भी हम सीखेंगे। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप जो है, जो हमें प्रॉफिट को बताता है, उसका नाम है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कि हर एक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा है, क्लासीफाई कर रहा है, समराइज कर रहा है, उनको एनालाइज करना। एनालाइज करने के बाद हमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट बनाने होते हैं। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है, हाउ मच प्रॉफिट वी हैव। प्रॉफिट भी 2 होते हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट जो पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा, एक होता है नेट प्रॉफिट जो पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा। और लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ये एक पोजीशन स्टेटमेंट है। क्यों है? क्योंकि अकाउंट हमारा बहुत साइंटिफिक है। पूरा करने के बाद लास्ट में हमारा ये भी पता चल जाता है कि जो आप अकाउंट कर रहे हो, प्रॉफिट निकाल रहे हो, वो सही है या गलत है। कैसे पता चलता है? वो पता चलता है एक पोजीशन स्टेटमेंट के द्वारा जिसका नाम है बैलेंस शीट, जिसमें 2 साइड होती है, एक असेट्स जो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा थोड़ा सा, और एक लायबिलिटीज। तो लास्ट में ये दोनों साइड क्या होती है? इक्वल आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हमारा अकाउंटिंग साइंटिफिक है, जिसके द्वारा हम सही सही अपने बिजनेस प्रॉफिट पता कर लेते हैं। तो ये हमारा हाउ का आंसर हो गया कि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वो हमारा प्रोसेस है। तो फंडामेंटल में हमने 4 बातें सीखी हैं, 4 क्वेश्चन सीखे हैं कि जो सब्जेक्ट बनाया गया, वेयर इसका यूज कहां करते हैं, वाई क्यों करते हैं, व्हाट सब्जेक्ट होता है क्या, हाउ कैसे करते हैं। अब बाकी का हम अपने थर्ड वीडियो में करेंगे, जिसमें प्रॉपर अपनी फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक से हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे वीडियोस को टाइम टू टाइम शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा सिलेबस समय पर पूरा हो जाए और हम टाइमली अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाए। थैंक यू।